हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ऋतिक गुप्ता, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एकेडमी में। और आज हम लोग जो है आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो बच्चों कोर्स रहने वाला है, इसमें आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में हर साल रिपीट होते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी बिहार एकेडमी की टीम से आप लोग को वेलकम है। और इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्वेश्चंस। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े से बातों को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामने एक सवाल आ रहा है। सवाल क्या है कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। सवाल समझिएगा, परमाणु रिएक्टर जानते हो, ठीक है। तो विच रिएक्टर यूज इन द मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, बिजली बनाने का चीज होता है। तुम लोग जानते होगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ढेर सारा बिजली बनाते हैं और ये बिजली को एसेंशियल फॉर्म में लेते हैं। ऑप्शन आपके पास है पानी, एलम। एलम मतलब जानते हो ना, फिटकरी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हम लोग फिटकरी। फिटकरी, फिटकरी इसे कहते हैं। D2O है और नन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका D2O हो जाएगा। याद रखिएगा, D2O जो होता है वो एक प्रकार का भारी जल होता है, यानी हैवी वाटर होता है। और हैवी वाटर का जो इस्तेमाल होता है वो न्यूक्लियर मॉडरेटर में होता है। किसमें होता है बच्चों, न्यूक्लियर मॉडरेटर में होता है। ये आता कहाँ से है, पहले मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटोप होते हैं। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो बच्चे, इसी को डिटोरियम कहते हैं। और इसी से बच्चों हैवी वाटर यानी भारी जल बनता है, ठीक है। और ये भारी जल जो है आपका न्यूक्लियर मॉडरेटर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज के लिए बच्चों, ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे याद रखोगे, ठंडा ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब आपका न्यूक्लियर मॉडरेटर चलता है तो सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बिल्कुल आग निकलने लगता है। इसलिए ये डालने पे सही रहेगा। इसमें नॉर्मल जल इस्तेमाल नहीं करते बच्चों। नॉर्मल जल से क्या होता है, ये रिएक्शन करता है। नॉर्मल जल इसको ठंडा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसलिए बच्चों यहाँ पे C नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उसे पढ़िएगा। क्या है, पानी से अस्थायी कठोरता को दूर किससे कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव बाय, किस किस चीज से रिमूव कर सकते हैं, देखोगे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग, किससे अलग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। किससे अलग कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्सी कार्बोनेट या क्लोरीन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 ऑप्शन की मदद से आपको यहाँ पे आंसर करना है, जो भी सुटेबल आंसर होगा। तो इसे करोगे, इसे बनाओगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपका ए नंबर हो जाएगा Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा तत्व है जो कि परमानेंट हार्डनेस को, यानी परमानेंट जो कठोर जल है, जो हार्ड वाटर है, उसको मीठा जल में कन्वर्ट करता है। जो मीठा जल होता है ना, उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखो, इसमें इसको मिला के इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग सारी की सारी अशुद्धता इससे दूर कर सकते हैं। जितनी भी अशुद्धता है उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। एक ये चीज हो गया, ठीक है। क्लोरीन इसके अंदर नहीं मिलाते हैं, क्लोरीन याद रखिएगा नहीं मिलाते हैं, ये भी नहीं मिलाते हैं। ये सब ब्लीचिंग एजेंट का तरह इस्तेमाल होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर हो जाएगा। अगला बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है बच्चों, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए हमारे
पेड कोर्स में एक बैच चलाया जा रहा है, दैट इज टॉपर बैच। आपका एक टॉपर बैच अभी चल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, एक्सपर्ट फैसिलिटी, नोट्स, पीडीएफ, साथ ही साथ पीवाईक्यू, 15 साल के जो पीवाईक्यू है उसका वीडियो सोल्यूशन सब कुछ अच्छे से आपको कराया जाएगा। ठीक है, और इस बैच में हमारे सारे एक्सपर्ट टीचर रहेंगे, अजीत सर रहेंगे, रोहन सर रहेंगे, मैं रहूंगा। आपका पूरा पूरा सिलेबस बच्चों एकदम ढंग से खत्म किया जाएगा, बिल्कुल टाइमली आपका क्लासेस कराया जाएगा। अब देखो इसका जो ऑफर प्राइस है बच्चों 299 है, बट अभी डिस्काउंट ऑफर में ये 250 रुपीज है। बस 250 रुपीज में आप इसे अवेल कर सकते हैं। काफी ज्यादा इफेक्टिव, काफी लेस कॉस्ट में आपका ये बैच हमारा रहने वाला है, इसे आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बिहार प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ठीक है, और इसमें जितने भी चैप्टर्स है आपको क्लियरली बहुत ज्यादा टाइम देके अच्छे से बताए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे का सारे सब्जेक्ट आपका पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 8210628050 पे कॉल करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे हाई मैसेज करें, तो यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ऑफर सीमित समय के लिए है, फिर इसका दाम आपका 299 या फिर 500 ही हो जाएगा। तो 250 रुपीज में इनरोल करने के लिए आप हमारे टॉपर बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बैच कैसे परचेस करना है इसको देख लीजिएगा। बिहार एकेडमी के ऐप पे डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे बिहार एकेडमी का ऐप है, उसे फोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपना नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, नाम नंबर आप रजिस्टर करेंगे। पेड कोर्सेस में आपको जाना है और यहाँ पे बिहार ITI सिलेक्ट करना है। बिहार ITI सिलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपको पेमेंट में किसी तरह की असुविधा आ रही है या फिर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप दिए गए नंबर 8210628050 पे कॉल करके हमसे मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉल को बैच को परचेज कर सकते हैं। तो बिहार एकेडमी के ऐप पे सारा कुछ आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रिएजेंट यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्पोरी हार्ड वाटर। अब देखिए मैंने परमानेंट हार्ड वाटर वाला क्वेश्चन एक कराया है, लेकिन आपका टेम्पोरी हार्ड वाटर मतलब अस्थायी कठोरता है। जैसे मान लो पानी दो तरह से होता है, पानी दो प्रकार की कठोरता होती है, दोनों हम बता देंगे। एक अस्थायी कठोरता होती है और एक जो होता है अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो रिएजेंट यूज फॉर सॉफ्टनिंग टेम्पोरी हार्ड वाटर इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर बताना है। reagent used for softening the temporary hardness of the water is क्या हो जाएगा बताओगे इसमें, कैल्शियम फॉस्फोरेट या फिर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो नहीं होगा, ये तो पिछले वाले का आंसर था, ये तो पिछले वाला बैक वाले का आंसर था। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बताओगे। ठीक है, समय लीजिए 1 मिनट। इसका जो आंसर होगा बच्चों बी नंबर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका अस्थायी कठोरता के लिए होता है, अस्थायी कठोरता, कठोरता के लिए ये इस्तेमाल होता है। और आपका जो होता है बच्चों Na2CO3 जो होता है, Na2CO3 जो होता है ये आपका अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता के लिए आपका इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो ये दोनों आप याद रखोगे, कब आपका अस्थायी कठोरता होगा, कब आपका अस्थायी कठोरता होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस लेवल का पेपर आता है तो इस लेवल तक जाना है। इसका बोलोगे सर थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाइए, तो थ्योरी आपका पेड बैचेस में होता है, तो पेड बैचेस को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे थ्योरी होता है। ठीक है, काफी मजेदार तरीके से हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें केमिस्ट्री की मैं हैंडल करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा और सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। अगला देखेंगे, बड़ा ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों नाइट्रोजन का बॉन्ड क्रम क्या होता है, नाइट्रोजन का बेटा बॉन्ड क्रम क्या होता है, तो बॉन्ड क्रम कैसे निकालते हैं, क्या होता है बॉन्ड क्रम, एक बार इसे आंसर कीजिए, फिर हम डिटेल में अच्छे समझाते हैं कि बॉन्ड क्रम या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, चलो
यहाँ पे आप इसे आंसर करोगे सारे बच्चे। देखो बॉन्ड क्रम क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बनाओगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है। जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है इसके बीच में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो बॉन्ड की संख्या है, बंध की संख्या है, कितनी बंध है बच्चों, 3 बंध है। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, कितने बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन, ए हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड में देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये पहला बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड है, बस इसको काउंट कर लो और आंसर कर लो। तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए निकाला जाता है। जैसे ऑक्सीजन का बात करोगे बेटा तो ऑक्सीजन का ऐसे निकालते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो ऑक्सीजन का ऐसे निकालते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, क्योंकि 2 बॉन्ड की संख्या है। यहाँ पे आपका नंबर कितना है, यहाँ पे बॉन्ड के नंबर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है। देखोगे अगला, देखोगे आपका केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे देखिए। PCl5 का आकार, PCl5 का आकार क्या होता है, पढ़ा है आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जल्दी से आंसर करो, पढ़े होगे आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। PCl5 का क्या हो जाएगा आकार, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। कीजिए आंसर कीजिए इसमें। तो देखो बच्चों एक चीज बताना चाहेंगे, PCl5 का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो AB5 होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये आप एनसीईआरटी किताब में जाओगे, एनसीईआरटी क्लास 11th में, तो आप यहाँ पे देखोगे PCl5 आपका होता है इस प्रकार से, AB5 होता है। तो AB5 का जो तुम्हारा शेप होता है, जो आकार होता है, आकार कौन सा होता है, आकार याद रखना ये होता है बच्चों, ठीक है ना, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल व्हाट, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान दोगे, इसे ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है, ए नंबर। तो सारे बच्चों का यहाँ पे हमारा ए नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। ए नंबर जो है आ जाना चाहिए। क्या होता है बच्चों, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, ए द राइट आंसर। प्लेनर आपका नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए PCl3 होता है। देखो इसका कब फॉर्मूला, ये जब फॉर्मूला AB3 होता है तो AB3 के केस में आपका प्लेनर होता है। लीनियर कब होता है, जब लीनियर AB2 होता है। जब किसी का फॉर्मूला क्या होता है, AB2 होता है। तो आपको डिटेल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, डिटेल थ्योरी शेप का पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, संकरण के अंदर, तो आपको ये चीज बताया जाएगा। तो आपको वहां पे ये चीज पढ़ना है, ये सारे चीज आपको देखने हैं, ठीक है। डायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा, तो दैट इज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या पूछ रहा है जी, हाँ, वाटर क्लार्क के द्वारा जल की मुद्रीकरण के उपयोग में, वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस। अब देखिए जल को क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, वाटर को बेटा सॉफ्ट किया जाता है। तो जो कठोर जल होता है या फिर जो भी जल पीने लायक नहीं होता है, तो उसको सॉफ्ट कैसे करते, क्या डाल के करते, बताओगे, क्या डाल के सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग बाय द क्लार्क प्रोसेस यूजेस, क्या होता है क्लार्क प्रोसेस में। तो याद रखना हमेशा कि जो क्लार्क प्रोसेस होता है इसमें CaOH2 होता है। क्या होता है बच्चों, CaH2 होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप जो है, जो आपका हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कर सकते हो, मतलब एक प्रकार का वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट होता है। डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सी नहीं होगा, पोटेशियम का मतलब तो फिटकिरी होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हो जाता है।
कभी भी आपको जो है वाटर सॉफ्टनिंग करना, वाटर सॉफ्टनिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे आपका जैसे बहुत बार क्या होता है ना, खारा पानी आता है, जैसे कुछ कुछ जगह पे जाओगे, तुम चले जाओ दुबई में, दुबई में चल जाओ तो दुबई में पीने का पानी का बहुत दिक्कत है, वहां पे कहते हैं कि पानी जो है थोड़ा बहुत ही पानी है, वो हल्का सा हार्ड वाटर है, उसको पी नहीं सकते, तो वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट होता है ये, आपके बहुत सारे आपके जो बिस्लरी बनाने वाले कंपनी है वो भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि पानी को थोड़ा सा और सॉफ्ट किया जा सके, ताकि पीने में अच्छा लगे पानी का टेस्ट। ठीक है, कुआं वगैरह का पानी पीते होगे, कुआं का पानी हल्का सा पीने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट ये वाला जो वाटर होता है वो वाला सॉफ्ट लगता है, तो क्योंकि वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट की वजह से होता है। चलो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार आपका आ चुका है। इनमें से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हाईएस्ट उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमॉन्ग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ये चारों में से किस में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर करोगे, क्लोरीन। क्या हो जाएगा बेटा, क्या होता है, देखो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव याद रखना, सबसे हाईएस्ट बच्चों फ्लोरीन का होता है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का होता है, सेकंड पे आपका जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्लोरीन का होता है। किसका होता है बेटा, क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्लोरीन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं बच्चे, नॉन मेटल होते हैं, ये जो तुम देख रहे हो ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, कोई भी आपका सिस्टम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उससे ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन दे दो हमें, तो डी नंबर हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगला देखोगे, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे मजबूत अम्ल इसमें से कौन सा होगा, सबसे मजबूत अम्ल इसमें से कौन सा होगा, एसिड कौन सा होगा। एसिड समझते हो, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सोल्यूशन में H+ देते हैं या फिर अम्ल होते हैं, और एसिड जो होता है, एसिड का पीएच मान क्या होता है, याद रखोगे पीएच मान एडिशनल बता रहे हैं, पीएच मान तुम्हारा 7 से कम होता है, 7 से कम होता है पीएच एसिड में, किसी एसिड के केस में आपका होता है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो क्या है, CH2FCOOH है, CH2SCOOH है। अब देखो एसिडिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे याद रखना, एसिडिक अगर तुमसे कभी भी पूछेगा तो सबसे एसिडिक फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आपका आयोडीन होता है। तो जो भी ऑप्शन फ्लोरीन रिलेटेड है वही तुम्हारा सही आंसर है। इस चारों ऑप्शन में जो भी फ्लोरीन रिलेटेड ऑप्शन है वही तुम्हारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में आपका कुछ ना कुछ सही हो सकता है, बताओ क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है। चलो दो ऑप्शन हटा दिए हैं, दो ऑप्शन हटा दिए हैं, अब बताओ इसमें से क्या लगता है, इसमें से बेटा क्या लगता है, आपका दो ऑप्शन यहाँ पे हम हटा दिए हैं, यहाँ पे याद रखना डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की संख्या 2 है, फ्लोरीन की संख्या 2 होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय या बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय या फिर बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो डी नंबर हो जाता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाते हैं। ठीक है, सबसे मजबूत एसिड हो जाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सवाल पढ़ोगे, वनस्पति तेल बनाने के लिए कौन सा उपयोग किए जाने वाला गैस है। देखो वनस्पति तेल जो होता है, जब वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई गैस का जरूरत होता है, तो बताओगे इसमें से कौन सा गैस उपयोग होता है, गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल ऑयल, कौन सा गैस इस्तेमाल होता है। बहुत बच्चा ऑक्सीजन बोलेगा, नहीं ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो हर जगह होता है, ऑक्सीजन तो हर जगह होता है, तो तुम ऑक्सीजन गैस मत बोलो, कुछ और आंसर होगा। ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन बोल सकता है बच्चा, तो चलो ये दोनों ऑप्शन हम कट कर दिए, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या लगता है। बहुत सारे बच्चे आंसर कर पाएंगे इसको, सी नंबर हो जाएगा। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा कि एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में या फिर हाइड्रोजनेशन क्रिया में आपका क्या होता है
कि अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट में कन्वर्जन होता है और इसी से हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है। जो खाने के लिए ऑयल होता है, खाने के लिए ऑयल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आपका रिफाइन ऑयल भी होता है। जो रिफाइन होता है ना, फॉर्चून का चाहे डालडा का, ये सब जो आता है मार्केट में, वो सब इससे बना जाता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। तो सी नंबर आपका हो जाएगा। तो सी नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा। वनस्पति तेल बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, पता है आपको? यूरिया का सूत्र बताओ, यूरिया का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ यूरिया, क्या होता है बताओ? यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन गलत लिख रहा है, रुक जाओ, इस ऑप्शन को सही कर देते हैं। तो ऑप्शन को सही कर देते हैं। चलो, क्या हो जाएगा इसमें? आपका बच्चों डी नंबर हो जाएगा। जी हाँ। क्या होता है यूरिया का जो सूत्र होता है, याद रखना, NH2CO, NH2 होता है। और ये एक प्रकार का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सवाल एक बार और पूछ सकता है आपसे, इस प्रकार से ही पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है बच्चों? ये यूरिया होगा। क्या होगा बेटा? यूरिया होगा। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। हर जगह पाया जाता है। NH2CO NH2 होता है, इसको यूरिया बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पाया गया था। इसका रासायनिक सूत्र है, इसमें याद रखिएगा। अब देखिए, फिर पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। साइक्लोब्यूटेन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं। इसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन की संख्याएं होती है। तो साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। क्योंकि ये अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला लगता है। बताओ इस फॉर्मूला के अनुसार कौन सा इसमें से हो जाएगा? कार्बन की संख्या 4 रखो, यहाँ पे तुम कार्बन की संख्या 4 रखो। बताओ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 × 2 + 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन का। किसका हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको बताओ तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला? तो देखो क्या हो जाएगा, C4H10। क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये साइक्लोब्यूटेन या एक प्रकार का अल्केन है, अल्केन का ये सूत्र हो जाता है, अल्केन का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखोगे साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला। C4H10, ठीक है। चलो, हम्म, देखिए क्या बोला जा रहा है, मिथेन इथेन प्रोपेन जो है उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है? समजात श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखो, समजात श्रृंखला कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिथेन का, तो मिथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। मिथेन जो होता है इसका फॉर्मूला बेटा होता है CH4, ठीक है, CH4 होता है। फिर आपका इथेन होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है। प्रोपेन होता है C3H8 होता है। ये सारे आपके फॉर्मूला होते हैं, इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं। तो इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा, क्यों कहते हैं होमोलोगस सीरीज? देखिए, इसमें सारे में क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी ग्रुप होते हैं सारे के अंदर क्या होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का अंतर होता है। और CH2 के अंतर के कारण
CS2 के अंतर के कारण यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, D नंबर यहाँ पे हो जाएगा। CS2 के अंतर के कारण यहाँ पे आपका D नंबर हो जाता है। इसी श्रृंखला में आपको चलना है और इसी श्रृंखला में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, होमोलोगस सीरीज हो जाता है, मीथेन इथेन प्रोपेन। ये सारे क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज को फॉर्मेशन कर देते हैं। जो भी होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज का निर्माण बच्चों हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे D नंबर आपका हो जाएगा। इसको समजात श्रृंखला भी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं बच्चों, समजात श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखोगे। अगला देखोगे, मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। मीथेन बेटा, मीथेन का देखो ये स्ट्रक्चर होता है, बताओ कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी मीथेन के अंदर, काउंट करो। बहुत आसान है। ठीक है, इसको काउंट करोगे 4 आ जाएगा। जी हाँ, 4 आ जाएगा। देख सकते हो 1 2 3 4 4 आपका हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, कितने सिंगल बॉन्ड की संख्या हो जाती है, 4 सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं मीथेन के अंदर हो जाते हैं ये। ठीक है, एक प्रकार का एकल बंध है। बॉन्ड काउंट करना बहुत आसान होता है, तुमको बस फॉर्मूला आना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, और उसी CH4 फॉर्मूला से हम ये चीज बनाए हैं। उसी CH4 फॉर्मूला से इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब इस स्ट्रक्चर में रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये सारे काउंट ही तो करना है। कितना आसान है। और ये सब आपके ITI के एग्जाम में भी आ चुका है। तो आप कह सकते हो एग्जामिनेशन ज्यादा भारी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, सही ढंग से पढ़ते हो, तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एक सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और सही स्ट्रैटेजी के लिए सही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, और इसमें सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब देखो एक लंबा क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। छात्र अध्ययन करता है कि सिरका जो इथेनोइक एसिड का पतला रूप है सर्दियों के दौरान जम जाता है। या शुद्ध इथेनोइक एसिड के भौतिक रूप के बारे में क्या सुझाव देता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। A student studies that vinegar, which is diluted form of ethanoic acid, freezes during winter. Which is suggest. अब देखो जैसे तुम्हारे पास आपका क्या होता है, विनेगर होता है। विनेगर जानते हो ना, सिरका जो चाउमीन वगैरह में डाल के खाते हैं, वो ठंड के समय में क्या होता है ना, ठंड के समय में जम जाता है। जो विनेगर होता है वो ठंडा में रखोगे ना फ्रिज में तो जम जाएगा। घर में तुम लोग का नूडल्स बनता होगा तो वहां पे विनेगर रखते होगे तुम लोग, तो जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। किस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलो बताओगे। फ्रीजिंग ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, ये पूछा जा रहा है सवाल में। फ्रीजिंग ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, फ्रीजिंग ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, क्या होगा बताओ। एक लंबा सा स्टेटमेंट बना दिया है कि इसका होता है कि ये स्टडी करता है और बाकी चीज हो जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। याद रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ये काफी ज्यादा कम होता है। जिस भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है या मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी जम जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, जल्दी जम जाएगा, तुरंत लिक्विड से तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड एक प्रकार का, याद रखिएगा, वीक एसिड भी होता है। इथेनोइक एसिड एक प्रकार का वीक एसिड होता है, और जो वीक एसिड होता है वो जल्दी जम जाता है, जल्द जम जाता है। जमना, जल्द जमना का प्रॉपर्टी हो जाता है, जल्दी जल्दी जम जाता है, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, B नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, B नंबर हो जाएगा। बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से चीजों को समझे, जो भी बात है वो अच्छे से आप लोग समझेंगे। अगला देखोगे BCl2 का शेप क्या होगा। BCl2 का शेप, जो BCl2 हो जाता है, इसका शेप क्या होता है, आकार क्या होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाओ।
क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है और इस सवाल को आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सूत्र होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, वो AB2 हो जाता है। और AB2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीनियर हो जाता है, ए नंबर हो जाता है लीनियर। क्या हो जाता है बेटा? लीनियर शेप हो जाता है, एक प्रकार का लीनियर आकार हो जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर भी है, ट्राइगोनल भी है, पिरामिडल भी है, ऑक्टाहेड्रल भी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? लीनियर शेप हो जाता है, AB2 सूत्र हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर हो जाता है। अगला देखोगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? नाभिक की खोज, ये तो आपको जानते होंगे। जो नाभिक होता है, नाभिक की खोज किसने की थी बताओ? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। याद रखना कि ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1911 में हुई थी। 1911 में बाय रदरफोर्ड हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर डिस्कवर किया था। जो बेटा रदरफोर्ड थे, वो आपका न्यूक्लियर डिस्कवर किए थे, ए नंबर डिस्कवर किए थे। और न्यूक्लियस का जो आकार बताए थे बेटा, जो आकार बताए थे न्यूक्लियस का, वो क्या था? न्यूक्लियस का आकार था 10⁻⁻15 बताए थे। 10⁻⁻15 बताए थे, जो कि बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है, ठीक है। इसका आकार भी याद रखना। आकार क्या बताए थे? कि काफी ज्यादा छोटा होता है। तो ये चीज को एक्सप्लेन किए थे आपके कौन? रदरफोर्ड। बोर नहीं होगा, थॉमसन नहीं होगा, डाल्टन नहीं होगा। डाल्टन ने तो एटम का थ्योरी दिया था। जे थॉमसन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसका याद रखना, इलेक्ट्रॉन ये डिस्कवर किए थे। बोर जो थे, बोर अपना दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए थे। लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1911 में। नाभिक की खोज। अगला देखोगे, फिर से देखो, इसका जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, जो एटॉमिक रेडियस है न्यूक्लियस का, क्या हो जाता है? न्यूक्लियस का परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है? सी नंबर हो जाता है, 10⁻⁻15 मीटर। अभी जस्ट मैंने बताया है, जो परमाणु त्रिज्या हो जाता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। दैट इज 10⁻⁻15 मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। इसके ऊपर आपको जानना है। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में अलग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बताना है आपको। तो इसमें इस प्रकार से परमाणु रेडियस त्रिज्या है, त्रिज्या वाली बात को बताना है। क्या हुआ? हाँ, वो तो कर दिए, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये तो हम बता दिए मीटर में आपका 10⁻⁻15 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन ऑर्डर। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे मीटर कर दो ना, हर जगह मीटर कर दो, सही रहेगा। सेंटीमीटर में तो पढ़ाए नहीं अभी, सेंटीमीटर का तो हम कराएंगे आपको। मीटर कर दो आपका। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करोगे, मीटर कर दोगे। हाँ, तो सी नंबर हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। अभी जस्ट बताया, न्यूक्लियस का ये आकार होता है, जो कि काफी ज्यादा छोटा आकार होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा छोटा आकार होता है। अगला देखोगे, कौन सा इसमें से आइसोबार है? आइसोबार है इसमें से बेटा, कौन सा आपका आइसोबार है? आइसोबार पूछा जा रहा है। आइसोबार क्या होता है? देखो, आइसोबार वो होते हैं, जैसे देखो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोबार वो कंपाउंड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे देखो, पोटासियम है और कैल्शियम है, तो ये एटॉमिक नंबर अलग होता है। इसका 19 होता है, इसका 20 होता है। अब मास नंबर 40 होता है और इसका भी क्या होता है? 40 होता है। तो तुम्हारा क्या है? भार सेम होता है, परमाणु संख्या अलग, भार समान। जब परमाणु संख्या सेम होती है और भार बच्चों समान होती है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोबार बोलते हैं।
तो ये कौन सा दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। सी नंबर इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटासियम का देखो 19 है और तुम्हारा कैल्शियम का 40 है। ये क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ आइसोबार होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार कहते हैं जब परमाणु संख्या अलग अलग होता है और भार संख्या समान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आइसोबार हो जाता है। बहुत इजी है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन रहे होंगे, आप लोग को समझ भी आया होगा अच्छा से। और लास्ट बार मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि आप हमारा जो बैच है टॉपर बैच उसे जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि टॉपर बैच में भी थ्योरी पढ़ाई हो रही है। सारी की सारी जो थ्योरी है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये एग्जाम किसको टारगेट कर रहा है बच्चों? 2026 एग्जामिनेशन को। तो 2026 में अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा सॉलिड रखो और ज्वाइन करो बिहार एकेडमी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।